राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। सुनो लगाकर मन, सभी संकट सब मिट जाएं। कार्तिक महात्म का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो सभी भक्तों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास की अमावस्या तिथि भी हो चुकी है और आज भी अमावस्या की तिथि है। तो इस वर्ष 2024 में 2 दिन दीपावली है। आप लोगों के जीवन में दीपावली ढेर सारी खुशियां लेकर आए, सभी के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, अंधकार मिट जाए, ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो का पुनः प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की 16वें अध्याय की कथा सुनेंगे। कथा बहुत ही सुंदर है। सभी लोग भगवान गणेश, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, तुलसी माता का ध्यान करते हुए इस पावन पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की यह अति पावन सुंदर दिव्य कथा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बरवर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शिव जी की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमि और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए प्रभु। यह सुनकर भगवान शिवजी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर उसके घर कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप ये क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शिवजी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेर, मृदंग, शंख और वीरों द्वारा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो
पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राजी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चवर्ण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया और फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और काल नेमि आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। तो आज की वीडियो में भक्तों हमने बहुत ही सुंदर ये कार्तिक मास महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा सुनी। अब हम तो भक्तों आपको पटाखों की आवाज़ आ रही होगी। आप सबसे नम्र निवेदन है कि आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर के अंदर सारे दरवाजे बंद करने के बाद भी बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और दीपावली का त्यौहार है, तो ये शोर तो आना भी चाहिए, तभी अच्छा भी लगता है ना। तो चलिए अब हम आपको एक अत्यंत दिव्य कथा सुनाते हैं, माता लक्ष्मी की कथा, जो कि अत्यंत सुंदर कथा है। और दीपावली की रात को यह कथा सुनने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमारे घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है। तो चलिए सुनाते हैं आपको बहुत ही सुंदर यह कथा। एक समय की बात है, कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण करने के लिए निकली थीं। उस दिन चारों तरफ अंधकार व्याप्त था, जिस कारण वो रास्ता भूल गईं। तब उन्होंने निश्चय किया कि वो रात में मृत्युलोक यानी धरती पर ही रहेंगी और सूर्योदय के बाद वैकुंठ धाम वापस जाएंगी। उस रात माता ने देखा कि लोग अपने घरों के द्वार बंद करके सो रहे हैं। तभी माता को अंधकार के साम्राज्य में एक द्वार खुला दिखाई दिया, जिसमें दीपक जल रहा था। माता दीपक की रोशनी देख उसी घर की तरफ चल दी। वहाँ माता ने एक बूढ़ी महिला को चरखा चलाते देखा। उस रात माता वृद्ध महिला की अनुमति से उसी के घर ठहर गईं। वृद्ध महिला ने माता को आराम करने के लिए बिस्तर दिया। इसके बाद वो फिर से अपने काम में लग गई। चरखा चलाते चलाते बूढ़ी महिला को नींद आ गई। जब दूसरे दिन सुबह उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि जो महिला रात में रुकी थी वो चली गई हैं। लेकिन बुढ़िया माँ ने ये देखकर हैरान रह गई कि उनकी कुटिया में जो कुटिया थी उनकी वो महल में बदल चुकी है। चारों तरफ धन धान्य और रत्न बिखरे हुए थे। कथा के अनुसार जो व्यक्ति अमावस्या की रात में माता लक्ष्मी की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप उस बुढ़िया अम्मा पर प्रसन्न हुई, ठीक वैसे ही हम सब पर भी प्रसन्न होना। कहते हैं तभी से कार्तिक अमावस्या पर दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। इसलिए इस दिन लोग द्वार खोलकर और दीपक जलाकर माता लक्ष्मी के आने की प्रतीक्षा करते हैं। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। भारत के 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथ धाम। यह मंदिर भारतीयों के लिए अटूट आस्था और भक्ति का वह स्थल है जो अत्यंत चमत्कारी है। पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम की महिमा अटूट है, जिसके चमत्कारों में पत्तों का हवा से विपरीत बहना,
मंदिर के ऊपर से किसी पंछी का ना उड़ना, भगवान के प्रसाद निर्माण में होने वाला अजूबा आदि अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। मंदिर में जगन्नाथ भगवान बड़े भाई बलदेव जी, बहन सुभद्रा जी और पत्नी लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं। मान्यता है कि भगवान की प्रतिमा में आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्थापित है, जो इस मंदिर को भारत के अन्य मंदिरों में विशेष बनाता है। आज हम जगन्नाथ मंदिर से संबंधित वह विशेष कथा सुनने वाले हैं, जब माता लक्ष्मी जगन्नाथ स्वामी से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी। तो चलिए सुनिए अत्यंत पावन कथा, माता लक्ष्मी की कथा। आप ये कथा सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि हाँ, सच में कथा तो बहुत ही सुंदर है। और आपको अगर कथा अच्छी लगे तो कथा को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एक बार की बात है, धन संपदा और वैभव की देवी श्री लक्ष्मी जी अपनी एक भक्त से इतनी प्रसन्न हुई कि उसके बुलावे पर वह उसके घर चली गई। माता की वह भक्त अत्यंत निर्धन थी, पर फिर भी माँ के प्रति उसकी आस्था देख लक्ष्मी जी का हृदय वात्सल्य से भर आया और उन्होंने उस भक्त के घर पर ही भोजन ग्रहण किया। इधर जब निर्धन के घर जाकर भोजन ग्रहण करने की बात बलदेव जी को पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने जगन्नाथ स्वामी से कहा, हे अनुज, घर की बहू का यूं निर्धनों के घर अकेले जाना और वहाँ पर भोजन करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। घर की बहू मर्यादा में रहती है तो अच्छा लगता है। जब ये बात लक्ष्मी जी के कानों तक पहुँची तो उन्होंने भगवान की तरफ देखते हुए कहा, हे स्वामी, यदि आप कह दें कि मैंने ये गलत किया तो मैं इसी क्षण घर छोड़कर चली जाऊंगी। भक्त को भक्ति का फल देना कोई अपराध नहीं है। क्या लक्ष्मी जी के प्रश्न के बाद भी विष्णु जी चुप रहे? यह देख लक्ष्मी जी को अत्यंत क्रोध आ गया। वो बोली, मौन का अर्थ भी हाँ ही होता है, अर्थात मैं अब अपने कहे अनुसार घर से चली जाती हूँ। यह कहकर वे घर छोड़कर चली गईं। लक्ष्मी जी के जाते ही घर से श्री भी चली गई और घर में निर्धनता छा गई। प्रभु के खाने का, रहने का, वैभव और वस्त्रों का भी ठिकाना नहीं रहा। लक्ष्मी जी के जाते ही घर कंगाल हो गया। यह देख बलभद्र जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से पुनः लक्ष्मी जी को वापस लाने को कहा, जिसके बाद लक्ष्मी जी से क्षमा मांगते विष्णु जी काफ़ी यत्न कर उन्हें वापस लेकर आए और फिर से उनके घर में पहले जैसी खुशहाली आ गई। तो आज यह कथा जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ धाम पुरी की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं के लिए कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इतने सुंदर त्योहारों का महान पर्व चल रहा है। जहां हम लक्ष्मी पूजा की बात करते हैं, वहां आज हम आपसे कुछ बात और कहना चाहते हैं। देखिए, समाज में, संसार में, इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। ये संसार बहुत बदल चुका है, किंतु इस संसार में पहले भी ऐसे लोग थे जो अपने घर की बहू बेटियों को बहुत मान सम्मान दिया करते थे। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी घर की बहू और बेटियों को बोझ की तरह समझते हैं और उन्हें वो सम्मान नहीं देते हैं। तो माता लक्ष्मी के पावन पर्व पर इस बात की शपथ ले लीजिए कि यदि आप अपने घर की स्त्रियों को सम्मान नहीं देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा कभी नहीं आएगी। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, अपने घर की बहू, बेटी, माता सभी का सम्मान करना चाहिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरप्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। और माता लक्ष्मी की कृपा वहीं होती है जहाँ घर में कलह नहीं होता, साफ सफाई होती है और जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
बहुत ही पावन पर्वों का समय चल रहा है, बहुत ही पावन महीना चल रहा है जिसको दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। माता तुलसी का पूजन अवश्य ही करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें। तो चलिए, आज है दीपावली और कल भी थी दीपावली, तो आज हम एक बार फिर से आपको माता लक्ष्मी की बहुत ही सुंदर आरती सुनाते हैं। सभी लोग माता का ध्यान करते हुए इस आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत मैया जी को सदा मनावत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासिन, तुम ही शुभदाता मैया, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खाने पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मंदिर, शीरो दधी जाता मैया, शीरो दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई गाता मैया, प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी कथा ज़्यादा अच्छी लगी, या फिर कोई कमी हो तो आप उसको भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, माँ सरस्वती की कृपा, कुबेर जी, धन्वंतरी भगवान की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे।